जय हिंद। वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लायन सर, हैविंग 30 years of experience in industry and today I am going to tell you about सर्वो मैकेनिज्म। हम आज डिस्कस करेंगे सर्वो मैकेनिज्म क्या होता है और इसके जो है वेरियस एलिमेंट हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं और क्या क्या इसमें जो है यूज होता है और किस तरह से ये कंट्रोल करता है। तो इन सब सारे चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और उन दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि उनको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं सर्वो मैकेनिज्म। तो सर्वो मैकेनिज्म is a means by which the control of energy for useful purposes is carried out automatically, right? And the servo mechanism is fully automatic and power amplifying error actuated continuous control system। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सर्वो मैकेनिज्म है ये क्या है, फुल्ली ऑटोमेटिक है, पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और ये पावर को जो है एम्पलीफाइंग डिवाइस होता है जो एम्पलीफाई करता है और एरर एक्चुएटेड है, यानी कि जो एरर है यानी इनपुट और आउटपुट जो हम डिजायर कर रहे हैं कि हमें आउटपुट मिलना चाहिए, हम जो इनपुट दे रहे हैं तो उसमें जितना एरर है यानी उसके बेस पे एक्चुएट होता है और जैसे जैसे आपकी डिवाइस उसको यानी कि हम जो अचीव करना चाहते हैं उसकी तरफ चली जाती है या पहुंच जाती है। जब एरर 0 हो जाता है तो मशीन वहां पर स्टॉप हो जाती है और जितना ज्यादा एरर होता है उतना ही हमारा जो है उसको पावर जो है एम्पलीफाइड पावर मिलता है और उसका जो रैपिड ऑपरेशन होता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, मैं बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। तो एरर एक्चुएटेड कंटिन्यूअस कंट्रोल सिस्टम यानी कि कंटिन्यूअस कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है वो कंटिन्यूअसली काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक एंड एरर एक्चुएशन विद द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द पावर इनपुट्स, राइट। तो और इसमें क्या होता है कि हमारा जो एक सर्वो मैकेनिज्म है कंट्रोल सिस्टम, दे आर एरर एक्चुएटेड जैसा मैंने बताया था, और पावर एम्प्लीफिकेशन देयर इज अ मॉड्यूल व्हिच एम्प्लीफाइज द पावर एंड इट कंटेन्स अ मैकेनिज्म मूविंग पार्ट्स, यानी कि इसमें मूविंग पार्ट्स जो है यूज किया गया है एंड दे हैव ऑटोमेटिक ऑपरेशन। इट मींस हम इसको जब बहुत ही ब्रीफ में यहाँ पर बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड इसमें एलिमेंट क्या क्या चाहिए, एलिमेंट चाहिए, इसमें ट्रांसड्यूसर्स होता है, एम्पलीफायर्स होता है एंड मोटर्स होते हैं, राइट। तो इसमें क्या होगा, ट्रांसड्यूसर्स, एम्पलीफायर्स एंड मोटर्स। फीडबैक, हम दो तरह के फीडबैक यूज करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक, राइट। तो यह है आपका पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। ये फीडबैक है, इट इज आल्सो नोन एज फॉलो अप सिस्टम्स, राइट। फीडबैक को हम फॉलो अप सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ओके, आइए हम अब डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक जस्ट डायग्राम बनाया है नेगेटिव फीडबैक। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फीडबैक जो है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक दो फीडबैक हैं। अगर हम पॉजिटिव फीडबैक देते हैं सिस्टम को तो सिस्टम हमारा जो है अनस्टेबल हो जाता है और हम नेगेटिव सिस्टम फीडबैक देते हैं तो सिस्टम हमारा स्टेबल होता है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि जनरली हम कौन सा फीडबैक सिस्टम में यूज करते हैं और क्यों। तो आप समझ लीजिएगा, यदि हम पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो हमारा सिस्टम जो है अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए हम नेगेटिव फीडबैक देते हैं और नेगेटिव फीडबैक ही यूज किया जाता है सर्वो मैकेनिज्म में, राइट। तो आइए देखते हैं, ये आपका है नेगेटिव फीडबैक का एक हमने जस्ट ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है। ये रेफरेंस इनपुट है, यानी कि आपने रेफरेंस इनपुट यहां से दिया और इसको हमने R से डिनोट किया है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये आपका है, इसको बोलते हैं EMD, एरर मेजरिंग डिवाइस, EMD, या इसको हम लिख सकते हैं एरर मेजरिंग डिवाइस, राइट। एंड इसके बाद यहां आपका आता है प्रोसेसर, जो कि हम G से डिनोट करते हैं इसको। तो ये आपका हो गया प्रोसेसर एंड उसके बाद हमारा आउटपुट जाता है, राइट। लेकिन यदि आपका, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, ओपन लूप एंड क्लोज लूप, ये दो तरह के आपका कंट्रोल सिस्टम है। तो ये जो हम बता रहे हैं आपको, एक क्लोज लूप है और ओपन लूप में आपका इनपुट आपने दिया, प्रोसेसर से प्रोसेस हुआ, आउटपुट चला गया। यहां से कोई जो है फीडबैक आपको इनपुट में नहीं आता है, वो हो गया आपका ओपन लूप।
यहाँ पर हमने फीडबैक को वापस दिया हुआ है, यानी कि आउटपुट में क्या हो रहा है, कितना चेंजेस आया है, उसको वापस जो है उसका पार्ट हमें यहाँ पर EMD में एरर मेजरिंग डिवाइस में इसका जाएगा और यहाँ से फिर से प्रोसेस करेगा कि हमें जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए था और अभी जो पोजीशन है उसमें क्या डिफरेंस है, और फर्दर ये जो है अगेन प्रोसेसर को जाएगा, यानी कि इसके अंदर में आपका होगा प्रोसेसर में एम्पलीफायर्स होंगे, यानी कि पावर आउटपुट को एम्पलीफाई करेगा, और यहाँ पर मोटर्स वगैरह होंगे जो उसको एक्चुअल कंट्रोल करेगा, यानी आप बोल सकते हैं कंट्रोलर होगा। इसको जस्ट प्रोसेसर के नाम से डिनोट किया हुआ है। चलिए अब इसको जान लेते हैं। यहाँ पर हमारा इनपुट है R, यहाँ से जो है ये प्रोसेस होकर के आपका जो आउटपुट निकल रहा था C है, और यही का पार्ट आपको जो है H, आपका H क्या है, फीडबैक, ये आपका हो जाएगा फीडबैक। तो ये जो फीडबैक है यानी CH, ये हमारा फीडबैक है जो वापस EMD में एरर मेजरिंग डिवाइस में जा रहा है, और यहां से ये कंपेयर करता है। कंपेयर क्या करता है कि जो डिजायर्ड हमें आउटपुट चाहिए था जो यहां से आया हुआ है और जो हमारा इनपुट है इसमें क्या डिफरेंस है, और ये जो एरर है आपका वही एरर अगेन एम्पलीफाई होता है और वापस प्रोसेसर पे जाता है एंड फर्दर इसको जो है कि अपडेट करके आउटपुट मिलता है। जब आउटपुट और इनपुट यानी कि जो डिजायर्ड हमें आउटपुट चाहिए था उनमें कोई एरर नहीं होता है, तो यहाँ पर ये जीरो जो है कि फीडबैक में दिखाता है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये जो है एम्पलीफिकेशन के लिए भी जीरो ही जाएगा, यानी फाइनली आपका मोटर वहां स्टॉप हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपका एक क्लोज लूप सिस्टम है और ये काफी एक्यूरेट होता है, बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स होता है, और ये जो है बहुत ही क्विक होता है, राइट। तो ये आपका हो गया ब्लॉक डायग्राम नेगेटिव फीडबैक का, और इसको आप देख सकते हैं कि जो हमने बताया है आउटपुट आपका C है, हमने एक यहाँ पर इसको डेरिवेट कर देते हैं, C इक्वल टू E इंटू जी आपका है प्रोसेस, एंड अगर हम E की बात करें तो हमारा जो इनपुट है रेफरेंस इनपुट R, और जो CH फीडबैक है यहां से ये माइनस हो जाएगा, यानी E इक्वल टू R माइनस CH, या अगर आप E की वैल्यू यहाँ ऊपर रख देते हैं इस इक्वेशन में तो आप पाएंगे कि C इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर R माइनस CH, और इंटू इसको कर दीजिए यहाँ पर है आपका G, तो G क्या है आपका, ये प्रोसेसर है, राइट। तो ये जो है आपका इंटू हो गया, या इसको फर्दर आप लिख सकते हैं कि C इक्वल टू हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा RG माइनस CHG। अगर हम इसको इस तरफ ले लेंगे तो ये हो जाएगा C प्लस CGH आपका हो जाएगा GCH, बोल दीजिए इसको CH, और विल बी इक्वल टू RG, राइट। इसको कॉमन ले लीजिए, C को आप कॉमन ले लीजिए तो आपका हो जाएगा 1 प्लस ये आपका हो जाएगा GH और इक्वल टू R इंटू G, राइट। तो इसको आप यूं भी ले सकते हैं कि C अपान R, इसको आप यहां पर कर दीजिए, विल बी इक्वल टू ये इधर शिफ्ट कर दीजिए तो G अपान 1 प्लस GH। तो ये आपका हो गया फीडबैक, और इसको याद रखिए जब आपका ये G माइनस में जाएगा यानी व्हेन G इक्वल टू -1, यानी कि आपने जब पॉजिटिव फीडबैक दिया है तो सिस्टम विल नेवर बिकम स्टेबल, सिस्टम विल नेवर बिकम स्टेबल। तो इसलिए आपको यहां पर आपका क्या हो जाएगा कि व्हेन पॉजिटिव फीडबैक will be given to the system then not stable, no stability, right। और नेगेटिव फीडबैक आप देंगे तभी सिस्टम आपका स्टेबल होगा, राइट। तो ये आपका है आपका फीडबैक जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको देख सकते हैं आउटपुट ये आपका C है, आउटपुट है C इक्वल टू E इंटू जी, यानी कि जो इनपुट मिल रहा था और प्रोसेसर में जो प्रोसेस हुआ तो ये आपका E इंटू जी हो जाएगा, और E इक्वल टू हमें पता है क्या होगा, जो आपका रेफरेंस इनपुट R है और जो आपका CH यानी कि आपका जो फीडबैक जा रहा है, क्योंकि हम नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं तो इसमें माइनस हो जाएगा, तो E इक्वल टू R माइनस CH, राइट। ये जो है, और फिर C इक्वल टू इसका वैल्यू आप डाल दीजिए ऊपर, तो E इंटू जी की जगह E आपका हो जाएगा R माइनस CH, तो R माइनस CH इंटू जी, नाउ C विल बी इक्वल टू RG माइनस CHG, राइट। और इसको कॉमन ले लीजिए C, तो ये आपका हो जाएगा C बाई R इक्वल टू G अपॉन 1 प्लस GH। तो इसलिए हम सिस्टम को हमेशा नेगेटिव फीडबैक देते हैं, राइट।
चलिए हम देख लेते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। ये आपका ब्लॉक डायग्राम है क्लोज लूप सिस्टम का, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। और ये देख रहे हैं आप सीओडी। सीओडी आपका है कमांड ऑर्डर डिवाइस, राइट। ये हो जाएगा आपका कमांड ऑर्डर, ये आपका डिवाइस। तो आपका है सीओडी है। सीओडी से आपका ये जो है सीओडी से आपका जो एरर है यानी सिग्नल, वो आपको जाएगा ईएमडी, एरर मेजरिंग डिवाइस में। एरर मेजरिंग डिवाइस, इसको आप लिख सकते हैं एरर मेजरिंग डिवाइस, राइट। एरर मेजरिंग डिवाइस क्या करता है, ये जो है आपका इनपुट जो है उसको और फीडबैक एक को कंपेयर करता है और फिर उसको जो है आउटपुट एज ए ई देता है, राइट। ये आउटपुट सिग्नल देता है, यहां से सिग्नल है। दिस इज आउटपुट, ईएमडी इज आउटपुट, नॉट दैट आउटपुट, राइट। तो ये आपका है सिग्नल, यानी कि रेफरेंस इनपुट और फीडबैक मिल करके जो एरर है वो जो है जो आपको फर्दर एम्पलीफायर को जाना है और कंट्रोलर को जाना है, एम्पलीफायर के सिग्नल वो आपको यहाँ पर मिलेगा एज ए ई। अब यहाँ पर आपका है कंट्रोलिंग डिवाइस, यानी कि आप सीडी के नाम से जान सकते हैं। कंट्रोलिंग डिवाइस है जो ऑपरेट करता है, वो आपका मोटर हो सकता है या आपका हाइड्रोलिक सिस्टम में कुछ हो सकता है। तो इस तरह के जो भी डिवाइस आपने वहां पर लगाया हुआ है, राइट। और अगर हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पायलट वाल्व वगैरह होगा, उसको सप्लाई जाएगी आपका जो एरर मेजरिंग डिवाइस है। तो इस तरह से सिस्टम होता है, जैसे आपको ब्लॉक आइडिया में होना चाहिए। कंट्रोलिंग डिवाइस कैन बी योर मोटर्स, कैन बी योर हाइड्रोलिक प्रेशर्स, राइट, या हाइड्रोलिक ऑपरेटेड वाल्व्स। तो अभी आपका इसके बाद इसको हम जी से डिनोट करते हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं फर्दर आपका कंट्रोल डिवाइस को जाता है, राइट, जिसको कंट्रोल करना है। एंड यहां से आपने देखा एक इंडिकेटिंग डिवाइस को सिग्नल गया हुआ है, यानी इंडिकेटिंग डिवाइस इज बेसिकली इंडिकेटर व्हिच इंडिकेट्स व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन, राइट। और यहां से ही आपका एक फीडबैक जो है यानी कि एच को, यानी कि सी जो आपका आउटपुट है वही आपको जो है एक पार्ट फीडबैक को जाता है और फीडबैक आपको सीएस मिलता है जो कि ईएमडी, एरर मेजरिंग डिवाइस को यहाँ जाता है। एरर मेजरिंग डिवाइस यानी ईएमडी क्या करता है, वो दोनों सिग्नल को कंपेयर करता है और फाइनली यदि आपका जो चाहिए यानी डिजायर्ड आउटपुट जो चाहिए, इफ यू हैव नॉट गॉट दैट, व्हाट इज द एरर, सो अगेन दैट विल बी गोइंग टू प्रोसेसर एंड विल प्रोसेस एंड गो फॉर कंट्रोलिंग डिवाइस टू कंट्रोल फर्दर, राइट। So this is the block diagram of a closed loop system, and like this is being used in trailing, elevating of your turrets। जो गन्स होती हैं शिप में आपने देखा होगा लगी होती हैं, तो उनके लिए भी आपको एक छोटा सा आपने देखा होगा कि डायरेक्टर उसको जो है कि ऑपरेटर वहां से यूज करेगा एंड फाइनली आपका पूरी इतनी ह्यूज गन्स मूव होती है, राइट। तो इसमें आपने देखा होगा सीओडी की हम बात करें यानी कमांड ऑर्डर डिवाइस, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है ट्रांसमीटर को आप यूज कर सकते हैं सीओडी के रूप में, या पोटेंशियोमीटर को यूज कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर, राइट। तो ये आपका जो है ये एरर जनरेटिंग आपका डिवाइस आप बोल सकते हो, या ये ट्रांसमीटर जो आपका इनपुट सिग्नल यहाँ से देगा यानी कमांड ऑर्डर डिवाइस, जहां से आप कमांड दे सकते हैं, राइट। और एक कमांड आपका जो है एज ए इनपुट जाएगा ईएमडी को एंड फर्दर जो मैंने आपको बता चुका हूं। तो इस तरह से आपका ये ब्लॉक डायग्राम है क्लोज लूप सिस्टम का। और कंट्रोल सिस्टम यानी कि सर्वो मैकेनिज्म आपका ये फुल्ली इसी तरह से ऑपरेट होता है। और आगे चलकर और भी मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया है, तो वीडियो को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें। यदि किसी तरह का सुझाव है तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा, मैं उसको देखूंगा और उसके ऊपर जो है उसी तरह से आपको और बेटर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।